उत्पत्ति अध्याय 38। यहूदा और तमार। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लमवासी पुरुष के पास डेरा किया। और वहां यहूदा ने शुआ नाम किसी कनानी पुरुष की पुत्री को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तमार नाम एक स्त्री से अपने पहलोठे एर का विवाह कर दिया। और यहूदा का वह पहलोठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। और यहूदा ने ओनान से कहा, अपने भाई की पत्नी के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। और ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी। और ऐसा हुआ कि जब वह अपने भाई की पत्नी के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। और ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। और बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की पुत्री थी वह मर गई। और यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लमवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाथ को गया। और तमार को ये समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। और उसने ये सोचकर कि शेला सियाना हो गया है पर मैं उसकी पत्नी नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया और एनैम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। और उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू मेरे पास कुछ रेहन रख जाएगा। और उसने कहा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। और वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतारकर अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। और यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लमवासी के हाथ भेज दिया कि वे रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आई, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह वेश्या जो एनैम के मार्ग की ओर बैठी थी कहाँ है। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई वेश्या नहीं थी। और उसने यहूदा के पास लौटकर कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई वेश्या नहीं थी। फिर यहूदा ने कहा, अच्छा, मैं बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया पर वह मुझे नहीं मिली। और ऐसा हुआ कि 3 महीने के पीछे यहूदा को ये समाचार मिला कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है, वरना वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने ये भी कहलाया कि पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी हैं। और यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है,
क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को ना ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। और ऐसा हुआ कि जब उसके जनने का समय आया तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। और ऐसा हुआ कि जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया? इसीलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। और पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा।